भाई आज मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं ना, अगर आपने मिस कर दी तो सच में आप पीछे रह जाओगे। आईटी सेक्टर हो, पीएसयू हो, फार्मा हो या एफएमसीजी, हर जगह कुछ बड़ा पक रहा है। सीधी भाषा में बोलूं तो पैसा बनाने का मौका भी है और रिस्क भी। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। वेलकम टू स्टॉक मार्केट जर्नी, जहां हम मार्केट को आसान बनाते हैं। सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एबीबी का पार्टनरशिप। देखो, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। एआई प्लस फैक्ट्री प्लस ऑटोमेशन इक्वल टू फ्यूचर इंडस्ट्री। मतलब अब फैक्ट्रीज भी स्मार्ट होने वाली हैं, एआई से चलने वाली। डिजिटल ट्विन, स्मार्ट इंस्पेक्शन, ये सब नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। और टीसीएस इंडिया में एआई डेटा सेंटर्स भी बढ़ा रहा है। सिंपल बात, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अब सुनो, इन्फोसिस लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया में नई सब्सिडरी बना ली है। अब आप सोच रहे होगे इसमें क्या खास है। खास बात है भाई, कंपनी अपना ग्लोबल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रही है, मतलब फ्यूचर रेवेन्यू सिक्योर करने की तैयारी। स्लो मूव है लेकिन बहुत पावरफुल। अब ये खबर थोड़ी अंडररेटेड है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 28 सब्सिडरीज को मर्ज कर रहा है। मतलब सिस्टम क्लीन होगा, कॉस्ट कम, एफिशिएंसी ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 7,500 करोड़ रुपए। पीएसयू सेक्टर में ये लॉन्ग टर्म का बड़ा ट्रिगर हो सकता है। अब आते हैं एचसीएल टेक पर। कंपनी ने पूरा $500 मिलियन का डेट खत्म कर दिया है। मतलब अब बैलेंस शीट क्लीन। प्रॉफिट थोड़ा गिरा है लेकिन वो टेम्पररी रीजन से है। ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है। अब विप्रो भी एआई गेम में उतर चुका है। गिफ्ट सिटी में एआई हब लॉन्च किया है। बीएफएसआई सेक्टर पर फोकस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? स्टॉक गिर गया क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है, लॉन्ग टर्म नहीं देखता। लेकिन फ्यूचर स्टोरी स्ट्रांग लग रही है। एनटीपीसी, इंडिया का एनर्जी फ्यूचर। अब एनटीपीसी लिमिटेड भी अग्रेसिव हो गया है। रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पावर सिस्टम्स। इंडिया के 500 गीगावाट टारगेट को सपोर्ट करेगा। एनर्जी सेक्टर आने वाले समय में बड़ा मौका बन सकता है। सिप्ला, स्मार्ट एक्सपेंशन। सिप्ला ने एक छोटी कंपनी एक्वायर की है, लेकिन फोकस देखो, पीडियाट्रिक और वेलनेस। ये फ्यूचर ग्रोथ सेगमेंट है। छोटी खबर लेकिन बड़ा इम्पैक्ट। नेस्ले इंडिया फुल एक्सपेंशन मोड में है। मैगी, किटकैट, मंच, सबका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मतलब इंडिया में डिमांड बहुत स्ट्रांग है। एफएमसीजी अभी भी सेफ जोन लग रहा है। अब एक नेगेटिव खबर है, जेएसडब्ल्यू स्टील। गैस सप्लाई इशू, मिडल ईस्ट टेंशन, कॉस्ट बढ़ गया। प्रोडक्शन भी गिर रहा है। शॉर्ट टर्म में स्टील सेक्टर दबाव में रह सकता है। अगर एक लाइन में समझना है तो आईटी इक्वल टू फ्यूचर एआई ग्रोथ, पीएसयू इक्वल टू इंफ्रा प्लस एनर्जी बूम, एफएमसीजी इक्वल टू स्टेबल, फार्मा इक्वल टू ग्रोथ, स्टील इक्वल टू रिस्क। मतलब ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, समझदारी से डिसीजन लो। सच बताऊं, मैं ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बनाता। मैं चाहता हूं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। दिस इज स्टॉक मार्केट जर्नी, योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम।